इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि हॉल में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को बता रहा था कि याओगुआन सेक्ट के एम्परर ने हम लोगों के एम्परर के जन्मदिन पर एक शाही पोशाक को भेजा है जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही जियांग फैमिली के एल्डर ने भी एक काफी ज्यादा अच्छा तोहफा हम लोगों के एम्परर के लिए भेजा है जो कि यह पगोड़ा है। और इस चीज को देखकर एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही प्रिंसेस भी इन सब चीजों को देख रही थी और बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे इस जगह पर इरफान नजर नहीं आता है। इसीलिए वो अपने एक दासी को पूछती है आखिरकार इरफान कहाँ पर है। इस बार ये दासी बोलती है कल इरफान अपने पालतू जानवर को लेकर किसी चीज की तलाश करने के लिए गया था और वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया है। शायद से राजकुमारी ने अपने दासी के बारे में पूछा है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम मैजिकल डॉग और इरफान को देखते हैं जो कि इन दोनों कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी नियत के साथ देख रहे थे। और मैजिकल डॉग इस लड़की की ओर देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है जिसकी वजह से ये लोग किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इन सब चीजों के बारे में याद कर मैजिकल डॉग इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। पर इरफान इस जगह पर बिल्कुल शांत होता है। तभी ये एल्डर यहाँ पर सभी को बताने लगता है इरफान ने हम लोगों के एम्परर के जन्मदिन पर एक मामूली सा पत्थर भेंट किया है। इस बात को सुनकर इस हॉल में जितने भी ज्यादा लोग मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि इरफान ने जो गिफ्ट एम्परर को दिया है वो एक मामूली स्टोन है। पर इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यह स्टोन काफी ज्यादा रेयर है। तभी ये दोनों वॉरियर आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान के ऊपर तो मुझे काफी ज्यादा तरस आ रहा है क्योंकि उसने तो हम लोगों के एम्परर को बस इस जगह पर एक मामूली सा पत्थर का टुकड़ा दिया है। यह बोलने के बाद बाकी के कल्टीवेटर भी यहाँ पर इरफान का बेइज्जती करने लगते हैं, मगर इरफान इन लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो बस एम्परर की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। पर तभी एम्परर बोलता है यहाँ पर जितने भी ज्यादा लोग मौजूद हैं वो सभी मेरे अतिथि हैं, इसीलिए ये सभी जो चाहे मुझे दे सकते हैं। इसीलिए तुम में से कोई भी इरफान का मजाक नहीं उड़ाएगा। तभी इरफान आगे की ओर आकर बोलता है एम्परर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर इस स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तभी राजकुमारी बोलती है इरफान मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे पिताजी के लिए इस जगह पर कोई नॉर्मल गिफ्ट तो नहीं लाए होगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस स्टोन को इस जगह पर कोई तोड़े ताकि इसके अंदर में क्या चीज मौजूद है इस चीज को इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद हैं वो सभी अपनी आंखों से देख सके। इस बार इरफान ठीक है बोलकर इस स्टोन को अपने 10,000 लाइटनिंग टेक्निक की मदद से यहाँ पर काटने लगता है जिसकी वजह से इस स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर हॉल में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी इस स्टोन के बारे में ही बात करने लगते हैं क्योंकि इस स्टोन के अंदर से ड्रैगन क्रिस्टल बाहर निकलकर आ गया था जिसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकल रही थी। इसीलिए इस हॉल में मौजूद सभी कल्टीवेटर ड्रैगन क्रिस्टल के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो महारानी डोंगर का रॉयल ड्रैगन सिंह है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस बात को सुनने के बाद एम्परर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है इस ड्रैगन क्रिस्टल की मदद से हेवनली वेपन्स को भी यहाँ पर शांत किया जा सकता है, इसीलिए इस ड्रैगन क्रिस्टल की कीमत $5 मिलियन है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा वॉरियर मौजूद थे उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर तभी एम्परर बोलता है इरफान तुम्हारा ये उपहार काफी ज्यादा महंगा है, इसीलिए मैं इस ड्रैगन क्रिस्टल को यहाँ पर स्वीकार कर नहीं सकता हूँ। इस बार इरफान बोलता है एम्परर आपने पहले ही मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान कर रखा है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट आपने पहले ही मुझे दे कर रखा है, इसीलिए आप हंसते हंसते इस गिफ्ट को मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। इस बार एम्परर ठीक है बोलकर अपने सेट की एक काफी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन को यहाँ पर इरफान को देने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ईगल किंग आ जाता है और वो बोलता है एम्परर आपको यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इरफान की मौत कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाली है। यह बोलने के बाद वो अपने हाथों में एक क्रिस्टल को अपीयर कर लेता है।
इसके बाद वह इस क्रिस्टल को इरफान की ओर फेंक देता है, जिसे इरफान टाइम रहते ही पकड़ लेता है। मगर इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल शॉकवेव रिलीज होता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे वो सभी कुछ कदम दूर चले जाते हैं। पर तभी ईगल किंग बोलता है, इरफान क्या तुम्हें यह फाइट मंजूर है? इस बात को सुनकर एम्परर इरफान के पक्ष में बोलने की कोशिश करता है, पर तभी इरफान बोलता है, ईगल किंग मुझे लगता है तुम्हें इस जगह पर मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसीलिए तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। साथ ही आज इस हॉल में जितने भी ज्यादा लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात के गवाह बनेंगे कि ईगल किंग और मैंने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ तक फाइट करने का फैसला किया है। इसीलिए हम में से जब तक कोई एक मर नहीं जाता है तब तक ये फाइट खत्म नहीं होगा, और इस बात के गवाह आप सभी लोग यहाँ पर बनेंगे। यह बोलने के बाद इरफान इस स्क्रोल के ऊपर अपना साइन कर देता है और वो इसे ईगल किंग को दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। और ईगल किंग इस स्क्रोल को पकड़ने के बाद बोलता है, इरफान ये शर्त मुझे मंजूर है। इस बार इरफान बोलता है, मैं यहाँ पर एम्परर के जन्मदिन को खराब करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए हम लोगों को एक आइलैंड पर जाकर फाइट करना चाहिए। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ से चला जाता है और इसके पीछे में ईगल किंग भी हंसते हुए चला जाता है, क्योंकि इसे एक मौका मिल गया था इरफान को अब जान से मारने का। साथ ही विंड सेक्ट के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे वो सभी ईगल किंग और इरफान के फाइट को देखने के लिए इस आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ पर ईगल किंग और इरफान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और ईगल किंग इरफान को बोलता है, इरफान मुझे इस दिन की प्रतीक्षा काफी लंबे समय से थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद ईगल किंग यहाँ पर अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके हाथों के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ईगल किंग जैसे ही इस एनर्जी को रिलीज करता है तो इस चीज की वजह से यहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ईगल किंग ने यहाँ पर अपने विंग्स को अपेयर कर लिया था। साथ ही इस चीज को देखकर इरफान भी अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है। साथ ही इरफान बिना कोई टाइम जाया किए यहाँ पर अपनी एशियन होली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही ईगल किंग की बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी आपस में टकराते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस जगह पर विंड सेट के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को खड़े होने में यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट हो रहे थे। और इस चीज को देखकर एक कल्टीवेटर बोलता है, ये दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पर तभी हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि इरफान की ओर देखने लगती है, जो कि ईगल किंग की ओर देख रहा था, क्योंकि ईगल किंग ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इरफान के ऊपर हमला करना अब शुरू कर दिया था। इसीलिए इरफान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह सीधे जाकर ईगल किंग के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से इरफान के आसपास में जितने भी ज्यादा छोटे छोटे माउंटेन मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इरफान और ईगल किंग की स्पीड काफी ज्यादा थी और इन दोनों को नंगे आंखों से देख पाना सच में नामुमकिन था। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि इरफान कैसे अपने स्लैश अटैक से ईगल किंग के ऊपर हमला कर रहा है। मगर ईगल किंग भी काफी आसानी के साथ इरफान के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से इरफान के अटैक जिस माउंटेन के साथ टकराता है वह माउंटेन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जैसे ही इरफान यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को और बढ़ाता है तो इस चीज की वजह से ईगल किंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इरफान के एक अटैक के लगने की वजह से ईगल किंग थोड़ी सी दूर चला जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान अपने टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर फट से ईगल किंग के पीछे में आ जाता है और वह एक जानलेवा हमला ईगल किंग के ऊपर कर देता है, जिसे ईगल किंग ने भी टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। पर इरफान का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ईगल किंग थोड़ी सी दूर चला जाता है और इस चीज की वजह से ईगल किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था।
इसीलिए ईगल किंग ने यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए इफान भी अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि ईगल किंग ने यहाँ पर अपने एक ईगल और थंडर ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि ईगल किंग के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। इसके बाद ईगल किंग को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपने ड्रैगन से इफान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इफान इस अटैक को किसी तरीके से यहाँ पर डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से ईगल किंग बिना कोई टाइम जाया किए इफान के ऊपर अपने ड्रैगन से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे इफान यहाँ पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर ये ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इफान ने यहाँ पर अपने सोल बॉडी को समन कर लिया था, जो कि अपने एक हाथ से इस ड्रैगन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन इस जगह पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी हम इस फिनिक्स को देखते हैं, जो कि इफान की ओर काफी तेजी के साथ आ रहा था। इसीलिए इफान इस ड्रैगन को इस फिनिक्स की ओर काफी तेजी के साथ फेंक देता है, जिसकी वजह से ईगल किंग के ये दोनों अटैक ही आपस में टकरा जाते हैं। और इस चीज को देखकर राजकुमारी के साथ वाला कल्टीवेटर यहाँ पर इफान की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर राजकुमारी एक नजर इस कल्टीवेटर की ओर देख लेती है, जिसकी वजह से यह कल्टीवेटर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ इफान के सोल बॉडी ने काफी बेरहमी के साथ यहाँ पर इस ड्रैगन के मुंह के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से इफान काफी आसानी के साथ इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देखकर ईगल किंग काफी तेजी के साथ इफान के सोल बॉडी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इफान तो अपने 2 उंगली से ही ईगल किंग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ईगल किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इफान के सोल बॉडी ने ईगल किंग को दूर पटक दिया था, जिसकी वजह से ईगल किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर ईगल किंग जब तक इस जगह पर कुछ कर पाता है, तब तक इफान और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर उससे ईगल किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ईगल किंग इस अटैक से बचने के लिए अपने आसपास में एक टोर्नेडो को क्रिएट कर लेता है, जिसे दूर से मैजिकल डॉग भी देख रहा था, और वो बोलता है ये अटैक इफान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ईगल किंग का ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ये सभी एल्डर भी ईगल किंग के इस अटैक के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इफान के सोल बॉडी को देखते हैं, जो कि इस टोर्नेडो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इस चीज की वजह से ईगल किंग को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो बोलता है इफान अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद ईगल किंग एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इफान के सोल बॉडी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इफान दूर जाकर गिरता है, और यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने यहाँ पर इफान की हालत भी थोड़ी सी खराब कर दी थी। इसीलिए इफान ईगल किंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि ईगल किंग ने यहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से ईगल किंग अब दिखने से काफी ज्यादा कूल लगने लगता है। साथ ही ईगल किंग की बॉडी के आसपास में काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा होता है, जिसे दूर से ही ये सभी कल्टीवेटर महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि इफान को भी समझ में आ गया था कि ईगल किंग यहाँ पर जिस अटैक को क्रिएट कर रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इफान इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है, क्योंकि ईगल किंग ने यहाँ पर एक काफी बड़े स्पिरिचुअल सन को समन कर लिया था, और वो उससे इफान के सोल बॉडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने में इफान के सोल बॉडी की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ईगल किंग के इस अटैक की वजह से इफान कंटिन्यू पीछे की ओर जा रहा था। साथ ही यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कि ईगल किंग ने इफान को जान से मार दिया है। मगर जब इफान सबसे सामने आता है और वो बोलता है ईगल किंग क्या तुम इस जगह पर इतना ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इन छोटे से अटैक से मेरा यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। यह बोलने के बाद इफान अपने एशियन होली बॉडी की एकदम पीक लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इफान की स्पीड यहाँ पर अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर अभी भी ईगल किंग अपने वेपन की मदद से इफान के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था। पर इस बार बात अलग थी, क्योंकि इफान अपने एशियन होली बॉडी की मदद से ईगल किंग के सभी अटैक को यहाँ पर अब एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इफान को कुछ भी नहीं होता है। मगर जब इफान ईगल किंग के ऊपर हमला करता है, तब ईगल किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
इसीलिए ईगल किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेवनली डीमन स्किल के सेकंड फॉर्म को यूज करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ईगल किंग को किसी भी हालत में इरफान को जान से मारना था। इसीलिए ईगल किंग कंटिन्यू अब इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे देखकर इरफान भी यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी मदद से इरफान ने यहाँ पर अपने काफी सारे सोल बॉडी को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वह ईगल किंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इरफान अपने सभी सोल बॉडी को एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे हेवनली डीमन स्किल के सेकंड फॉर्म के साथ जाकर टकरा जाता है। पर इरफान की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि हेवनली डीमन स्किल का ये सेकंड फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान कंटिन्यू पीछे की ओर जाने लगता है। साथ ही ईगल किंग के इस अटैक की वजह से इरफान यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और वो खून की उल्टी भी करने लगता है, जिसे देखकर ईगल किंग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब इसे लगने लगता है कि वो इरफान को जान से मार सकता है। इसीलिए ईगल किंग यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देता है और वो बोलता है, इरफान अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद वह इरफान को सीधे जमीन के साथ जाकर पटक देता है, जिसे देखकर जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो? इधर हम इरफान को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था क्योंकि इस वैली में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, इरफान इन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर काफी आसानी के साथ हेवनली डीमन स्किल के सेकंड फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसके बाद जब सब कुछ इस जगह पर शांत हो जाता है, तब हम इरफान को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक ब्लैक होल को समन कर लिया था, जिसे देखकर ईगल किंग को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार इरफान इसके अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही इरफान के पास ये कौन सी चीज मौजूद है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना है। तभी इरफान बोलता है, ईगल किंग अब तुम मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं भी अभी जब देखना चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को यहाँ पर कैसे जीतते हो। यह बोलने के बाद इरफान अपने ब्लैक होल से ईगल किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ईगल किंग हेवनली डीमन स्किल के थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज करने लगता है ताकि वह इरफान के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। मगर इरफान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ईगल किंग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह अटैक सीधे जाकर ईगल किंग को भी हिट कर जाता है, जिसकी वजह से ईगल किंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ईगल किंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए ईगल किंग ने यहाँ पर हेवनली डीमन स्किल के थर्ड फॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वो इरफान को अब जान से मार सके। पर जब तक ईगल किंग यहाँ पर अपने टेक्निक को पूरा कर पाता, तब तक इरफान ईगल किंग के सामने आकर इसे काफी बेरहमी के साथ मारने लगता है और इस बार इरफान की स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ईगल किंग को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इरफान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मगर वो इरफान के एक बाल को भी यहाँ पर बाका कर नहीं पाता है, क्योंकि इरफान ने तो यहाँ पर ईगल किंग के दोनों विंग्स को ही पकड़ लिया था और वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर ईगल किंग के विंग्स को उखाड़ने लगता है, जिसकी वजह से ईगल किंग यहाँ पर दर्द से कर्राने लगता है क्योंकि उसके विंग्स अब धीरे धीरे कर उसकी बॉडी से अलग होना शुरू हो जाते हैं और एक ही झटके में इरफान इन दोनों विंग्स को ईगल किंग की बॉडी के अलग कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ यहाँ पर ब्लड फैल जाता है और इस चीज की वजह से ईगल किंग एक माउंटेन के साथ जाकर टकराता है, जिसे देखकर इन सभी एल्डर्स को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी ये एल्डर बोलता है, आखिरकार इरफान कितना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने अपने नॉर्मल हाथों से यहाँ पर ईगल किंग के विंग्स को उखाड़ दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इधर हम ईगल किंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने एक हाथ की ओर देखकर बोलता है, सच में इस जगह पर इरफान ने मेरे एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर तभी इरफान इसके सामने आ जाता है और वो बोलता है, ईगल किंग तुम इस फाइट को हार चुके हो। इस बार ईगल किंग हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं इरफान, तुम्हें शायद से इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैं अभी तक इस फाइट को नहीं हारा हूँ, क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ।
यह बोलने के बाद ईगल किंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से रेड कलर की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पर डीमन क्लैन का एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। और ईगल किंग बोलता है, डीमन वंश के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर मेरे साथ मर्ज हो जाओ, ताकि मैं इफान को यहाँ पर जान से मार सकूं। यह बोलने के बाद ईगल किंग यहाँ पर इन सभी फिनिक्स को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से ईगल किंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने हाथ को भी दोबारा से यहाँ पर रिकवर कर लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ईगल किंग ने यहाँ पर कैनोपी ट्राइब के एशियन हीरोज को बुलाया है ताकि ये लोग यहाँ पर इसकी मदद कर सके। इधर ईगल किंग बोलता है, इफान आज तुम्हें यहाँ पर मरने से अब कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरा सामना कर नहीं पाओगे। यह बोलने के बाद ईगल किंग सीधे इफान के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है और ईगल किंग ने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इफान के ऊपर कर दिया था, मगर टाइम रहते ही इफान ने अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया था और वो उससे यहाँ पर ईगल किंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर इस बार ईगल किंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में अब इफान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इफान थोड़ी सी दूर चला जाता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर अब ईगल किंग कंटिन्यू इफान के ऊपर हमला करने लगता है। साथ ही वह बोलता है, इफान अब तुम्हें इस दुनिया की कोई भी चीज बचा नहीं सकती है, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। यह बोलने के बाद ईगल किंग अपने वेपन की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इफान के ऊपर करने लगता है, जिसे इफान यहाँ पर किसी तरीके से डॉज करने की कोशिश कर रहा था। मगर ईगल किंग का ये अटैक अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से जैसे ही एक अटैक इफान को लगता है तो वह सीधे दूर जाकर गिरता है और इस बार इफान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इफान के मुंह के अंदर से कंटिन्यू यहाँ पर ब्लड बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर ईगल किंग बोलता है, इफान अब तुम्हारी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए अब मुझे तो नहीं लगता है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। पर तभी इफान यहाँ पर अपने दोबारा से ब्लैक होल को समन कर लेता है और वो उससे ईगल किंग के ऊपर हमला कर देता है। और इस अटैक को देखकर ईगल किंग बोलता है, इफान अब तुम्हारी औकात मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। यह बोलकर सीधे वो इस ब्लैक होल के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, क्योंकि इन दोनों के ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे और ईगल किंग का वेपन अब इफान को लगने ही वाला था, जिसे देखकर इफान को अपने पास्ट की वो सभी बातें याद आने लगती है कि इफान ने किस तरीके से अपने सभी दुश्मनों को मारकर यहाँ तक आया है। इसीलिए वो बोलता है, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या इसी दिन के लिए मैंने खुद को अब तक बचा कर रखा था, इसीलिए मैं किसी भी हालत में यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। यह बोलने के बाद इफान अपने सोल सी के अंदर में कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद थे, जिन्हें इफान अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज की वजह से जब रियल दुनिया में इफान अपनी आंखों को खोलता है, तब वह सभी चीजों को काफी स्लो देख पा रहा था, क्योंकि इफान एक ही झटके में अपने जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखकर ईगल किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी अभी इस जगह पर क्या हुआ है। मगर ईगल किंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वह चारों तरफ इफान को ढूंढने लगता है ताकि वह इफान को जान से मार सके। मगर बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी इफान उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है, इसीलिए ईगल किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आसपास के चारों तरफ अटैक करने लगता है, क्योंकि अब इफान की स्पीड काफी ज्यादा हो गई थी। और जब इफान ईगल किंग के सामने आता है, तब वो बोलता है, मैंने आज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट को समझ लिया है और इस चीज में तुमने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद की है। यह बोलने के बाद इफान यिंग यांग फॉर्मेशन की मदद से ईगल किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ईगल किंग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ईगल किंग के बॉडी के यहाँ पर कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और ईगल किंग नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा विंड साइड के कल्टीवेटर्स मौजूद थे, उन सभी को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ईगल किंग को इफान ने एक ही झटके में हरा दिया है।
इधर हम ईगल किंग को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है, जिसे देखकर इरफान इसके सामने आ जाता है। पर इरफान ईगल किंग को कुछ भी नहीं करता है और वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ईगल किंग बोलता है, इरफान अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम मुझे इस जगह पर जान से मार दो ताकि मैं एक इज्जत की मौत मर सकूं। इस पर इरफान बोलता है, ईगल किंग तुम हार चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस बात को सुनने के बाद ईगल किंग यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मगर तभी इस जगह का मौसम अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आसमान को चारों तरफ से ठंडर ने घेर लिया था और एक ठंडर स्ट्राइक सीधे इरफान के पास गिरती है, जिसके अंदर से ये एल्डर बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे यहाँ पर इरफान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इस एल्डर को देखकर मैजिकल डॉग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ये तो एल्डर किंग फेंग है, आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं। इधर हम एल्डर किंग फेंग को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए यहाँ पर अब तैयार हो जाता है और इरफान भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ईगल किंग बोलता है, दादाजी आप इस जगह पर शांत हो जाइए, क्योंकि मैं ही इस फाइट को हार गया, इसीलिए दादाजी आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए कि मैं इस फाइट को जीत नहीं पाया। इस पर इसके दादाजी भी इसे माफ कर देते हैं और वो ईगल किंग को उठाकर इस जगह से चले जाते हैं, जिसे इरफान भी देख रहा था। पर तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसके बैच में यहाँ पर कुछ हलचल होने लगता है और वो इरफान की ओर देखने लगती है और एक ही झटके में वो अपनी जगह से गायब हो जाती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। साथ ही हम लोगों को कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मास्क पहने हुई लेडी अपने मास्टर के पास आ जाती है और वो ईगल किंग के बारे में बता देती है कि वो इरफान से हार चुका है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को काफी ज्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं ऐसे ही लॉन्ग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और हम लोग 50K के काफी ज्यादा नजदीक हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।